ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੱਵਰ ਫਾरूकी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ टाइटल भी आई है कि काशिफ की दोस्ती स्टैंड अप कॉमेडी बाय मुनव्वर फारूकी है। वीडियो टाइटल जिस चाहते हो सिर्फ कमेंट वीडियो में रिएक्शन हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨਲ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀਡੀਓ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ काशिफ इतने ध्यान से निकाह सुन रहा है, ऐसा लग रहा है उसकी प्रॉपर्टी लिख के दे रहे। काशिफ 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 अबे बहरे लौड़ा काशिफ। मेरे को गुस्सा आ रहा है ना, और इसने सुन लिया इस बार। मेरे को बोलता है क्या हुआ भाई, उधर देख। किधर देखो? मैं खुश हो गया कि यस, काशिफ को पता चल गया और अब बस काशिफ हनीफ को कान में जल्दी से बता दे। अब मैंने बोला लौंडे लोग क्या ही वर्ड चूज कर लेंगे। काशिफ हनीफ को जब कान में बताने के लिए लीन हुआ तो काजी साहब को लगा गवाह कुछ कहना चाहता है। तो काजी साहब ने माइक काशिफ की तरफ कर दिया और काशिफ अभी माइक में बोल रहा है, तेरे मंचूरियन बॉल दिख रहे। पूरी बारात खड़ी हो गई कि बेटा कहाँ है, खत्म हो गए। पूरी बारात को मालूम पड़ गया कि बन के जमाई की सलवार फट गई है। इतना सब क्यों चल रहा था। इसके बीच में हम लोग ने खाना वाना खाया, नॉर्मल हुए, अब डायरेक्ट विदाई लड़की का टाइम रहता है ना, सब चल रहा है। मुझे आर्ट एंड डेकोर का बहुत शौक है, तो मैंने बोला हनीफ की सुहागरात का कमरा मैं सजाऊंगा। उसकी बहन बोले नहीं 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 नहीं, तू पढ़ा लिखा है ना, तू पढ़ा लिखा है, हमें यहाँ तेरी ज़रूरत है। तो मैं बोला क्या बात है बताओ। बोले दहेज का हिसाब करना है। बोला काश तुम लोग भी पढ़े लिखे होते। मैं बोला नहीं नहीं, मैं तो कमरा सजाऊंगा। मैं पहुंचा घर पे, कौन सा कमरा सजाना है पता है? जो पहले दिन हमको मिला था। तो बरेली फुफ्फू को इन लोगों ने स्टोर रूम में शिफ्ट किया, स्टोर रूम वाले बुड्ढे लोग को इन लोग ने टेरेस पे शिफ्ट किया, और हम लोग का सामान आंगन में पड़ा हुआ है। मेरे को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा काम रहा। मैंने कमरा सजाया और एकदम दिल से सजाया, क्योंकि पहली बार यूपी का बंदा दिल्ली में कंसेंट के साथ सेक्स करने वाला है। तो इतना तो बनता है। तो मैंने रख दिया, कमरा सजा दिया, और अब हमारे पास सोने को जगह नहीं है। काशिफ आया, मैंने काशिफ को बोला काशिफ तो कभी सितारों की चादर के तले बैठा है? काशिफ बोले बहुत हो गया, मैं ट्रेन की टिकट बुक कर रहा हूँ कल की। मैं बोला भाई कर दे, कोई बात नहीं तू कर दे, लेकिन आज की रात कैसे निकालेंगे? मैंने चेस बोर्ड निकाला, बोला देख भाई की सुहागरात है, अपन भी घोड़े दौड़ाते हैं। और वो गुस्से में तो मैं जानबूझ के चेस हार रहा हूँ, ऐसा रानी उठा के गटर में फेंक दिया। मैं बोला काशिफ तू जीत जाएगा। बोले मैं तो रानी मारा ही नहीं। मैं बोला तेरे को देख के सुसाइड कर ली। लेकिन उसने ट्रेन की टिकट बुक कर लिया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग जब निकल रहे थे, हनीफ आया, बोले रुको। हनीफ बोलो, मैंने बोला हनीफ बहुत हो गया, बहुत जलील हुए, बहुत बेइज्जत हुए, और हमको रोकने की कोशिश करना भी नहीं, हमको नहीं रुकना, हम जा रहे। हनीफ बोलता है मैं रोक भी नहीं रहा। बोले मैं ये बोलने वाला था कि दुल्हन के आने के बाद हमारे घर में एक शाही दावत होती है, तो तुम लोग शाही दावत खा के ट्रेन के लिए चले जाओ, अभी टाइम है। तो बोला तेरे को क्या लग रहा है, हम लोग ने कभी शाही दावत नहीं खाए? हाँ नहीं खाए।
तो मैं बोला काशिफ को, मैं बोला काशिफ टाइम है। काशिफ बोला चल ठीक है। हम लोग गए, बैठे, रोटी आई गर्मा गर्म, कटोरे में एकदम सालन आता है ना, ग्रेवी, मस्त सालन आया। तो सालन में क्या होता है ना, सालन जब आप ऐसे हिलाते हो ना तो ऊपर तेल होता है, ठीक है। तो आप जब ऐसे हिलाते हो ना सालन को, तो तेल जो है ना वो हटता है और ऐसे ग्रेवी ऊपर आती है। तो मैं हिलाया, तेल हटा और तेल ही ऊपर आया। बोला हनीफ ये क्या है, इसमें तो सिर्फ तेल ही है। हनीफ बोले ये तेल नहीं है, ये प्योर घी है। ये हमारे में रिवाज है, जो जितना रईस होता है, जितना अमीर होता है ना, उनके घर के खानों में इतना घी इस्तेमाल होता है। काशिफ बोलता भैंचोद कमरे नहीं है तुम लोग के पास। ये घी ना डाल ले। मेरे को बोलता है ये चले शाही दावत खाएगा। मैं डर के उठ गया, रोटी जेब में। पहुंचे स्टेशन, मुझे पता है काशिफ मेरे को मार डालेगा, बहुत गुस्से में था, मेरी वजह से सब प्लान खराब हुआ। लेकिन ऑपोजिट हुआ। ट्रेन में हम बैठे, काशिफ ने मेरा हाथ पकड़ा और पहली बार मुझसे इतने प्यार से बात की। मुझे बोल रहा भाई अपन जैसे ही बम्बई पहुंचेंगे ना, स्टेशन से बाहर निकल के ये 3-4 को मारूंगा। बैग में से मिठाई का डब्बा निकाला और मैं काशिफ को दिया। मिठाई का डब्बा इज अ साइन ऑफ सेटलमेंट। काशिफ ने मेरे से दोस्ती ही तोड़ दी। इतनी गहरी दोस्ती, अच्छी फ्रेंडशिप काशिफ ने तोड़ दी। 1 महीने तक काशिफ ने ना मेरा फ़ोन उठाया, ना मेरे से बात की, ना मुझसे मिला। 1 महीने के बाद अचानक सुबह 5 बजे काशिफ के 25 मिस कॉल्स। कभी वो करता नहीं है ऐसा। मेरी सुबह 6 बजे के अराउंड आँख खुली ना, तो मैंने डायरेक्ट कॉल बैक किया। जैसे ही मैंने कॉल बैक किया, उसके भाई ने फ़ोन उठाया। मैं बोला क्या हो गया भाई, काशिफ कहाँ है? और इतने फ़ोन, रो रहा था वो। मैं बोला क्या हो गया? बोले भाई काशिफ भाई ठीक है, लेकिन मेरे डैड है ना जो। मैं क्या हो गया तेरे डैड को? बोले उनकी डेथ हो गई। काशिफ के अब्बा का इंतकाल हो गया, पास्ट हो गए। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं उनसे 2 दिन पहले मिला था। वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे इंसान, हेल्दी। एंड काशिफ की अम्मी नहीं थे, उसका एक छोटा भाई है, उसकी एक बहन है, बहन की शादी हो चुकी है और एक छोटा भाई है। तो मॉम तो ऐसी नहीं थे और अब डैड भी नहीं। सुन के मैं थोड़ी देर के लिए एकदम फ्रीज हो गया। 2-3 दोस्तों को कॉल किया कि जल्दी से मसीना हॉस्पिटल पहुँच। शर्ट वर्ट पहना, बाइक की चाबी लिया, पानी पिया। हंसो मत यार। मैं हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल सुबह 6-6:30 बजे का टाइम, एकदम सन्नाटा। काशिफ है ना, पोस्टमार्टम रूम के बाहर एक बेंच पे बैठा हुआ। सुबह का टाइम, हॉस्पिटल में एकदम सन्नाटा, जैसे अभी यहाँ पे सेम। तू पेट्रोल पी के आई है क्या? तो बड़े टायर वाली गाड़ी नहीं चालू होती। रुक जा, काशिफ का बाप मरा है। बहुत इंटेंस माहौल है हॉस्पिटल का। 4-5 दोस्त हम लोग यहाँ पे खड़े हुए, वी आर डिस्कसिंग कि यार ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, हम ज़िंदगी को सीरियस नहीं ले रहे यार। हाँ, ये सब चल रहा है। और उतने में हमने नोटिस किया कि काशिफ जो बेंच पे बैठा हुआ है, नर्स ने एक आदमी को लाके उसके बेंच पे बिठाया। हम लोग ने देखा, काशिफ ने भी देखा, और आदमी भी एकदम चुपचाप ऐसा नज़रें नीचे झुका के एकदम चुपचाप ऐसे बस बैठा हुआ है, ठीक है।
15 मिनट के बाद अचानक इस आदमी ने पता है क्या किया? ये आदमी दिमाग से, और हम लोग के यहाँ पे हंसी निकल गई। हीड़ा है भाई वो। लेकिन कंट्रोल किया कि इसका बाप मरा है। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं ब्रो। और हम भूल गए कि यहाँ पे क्या हुआ, ये वो, ठीक है, भूल गए। और हम ये भी भूल गए कि यहाँ पे ये जो आदमी बैठा हुआ है इसके अंदर अभी भी ये फीचर है। हमें नहीं पता ये कि चार्जिंग में है। ये 15 मिनट तक चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है। इस बार अचानक पता है इसने क्या किया? जी तो दोस्तों ऐसे दी वीडियो मुझे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕਸ ਦਾ ਮੌਡਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਹੈ ਨਾ ओरिजिनल वीडियो मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उस तो पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।